उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट चल रही है। इसी के बीच मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि शिक्षा विभाग इन पदों को बढ़ा करके 40 से 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने के संदर्भ में शासन के पास प्रस्ताव भेजने वाला है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात होगी यूपी टेट रिजल्ट के संदर्भ में अभ्यर्थियों को और ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और पुलिस विभाग में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों का निजीकरण को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर कई खबरें वायरल हो रही हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात होगी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कब तक प्रस्तावित हो सकती हैं। इन सभी खबरों को डिटेल में समझने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रदेश में सिपाहियों व बेसिक शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 17,000 पदों पर प्रक्रिया के संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसी के क्रम में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 17,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है और सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास में है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या 17,000 से बढ़ा करके 40 से 50,000 कर दी जाए। मीडिया की ये खबरें धरातल पर उतर पाएंगी या फिर पिछले 1-1.5 साल से अभ्यर्थी जिस प्रकार से सिर्फ पेपर में ही भर्तियां देख पा रहे हैं उसी प्रकार की एक जुमला साबित होगा। ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पदों की संख्या 40 से 50,000 करने पर शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है और इसके संदर्भ में शासन के पास प्रस्ताव भेजने वाला है जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेट रिजल्ट का अभ्यर्थियों को और ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 11 मार्च 2022 को पीएनपी द्वारा शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था यूपी टेट 2021 के रिजल्ट घोषित करने के संदर्भ में, जिसे प्रस्ताव को शासन के द्वारा खारिज कर दिया गया है और अब शासन ने नया प्रस्ताव यूपी टेट 2021 के रिजल्ट जारी होने के क्रम में मांगा था। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि होली के वजह से सरकारी विभागों में छुट्टियां चलेंगी और इस वजह से कम अगर बहुत तेजी भी दिखाई गई सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा और शासन द्वारा, तो भी कम से कम 1 हफ्ते का टाइम जरूर लगेगा अभी रिजल्ट घोषित होने में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस विभाग में एक बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रदेश में सिपाहियों की जल्द होगी भर्ती। यहाँ पर प्रदेश पुलिस में 26,210 सिपाही व 172 फायरमैन की भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी होगा। जुलाई में परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी। फिर सरकार से अनुमोदन लेकर के मई के अंत तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। सोशल मीडिया साइट्स पर कल से ही एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस न्यूज़ के अनुसार सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की तैयारी चल रही है। अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं तो ये न्यूज़ इस समय की नहीं है, आज से लगभग 1 से 1.5 से 2 साल पहले की ये न्यूज़ है जो कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई थी और ये न्यूज़ लगभग 1.5 से 2 साल पहले की है, आज की न्यूज़ नहीं है। तो आज जो चीज़ें वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। अभी वर्तमान सरकार इस मॉडल पर कार्य नहीं कर रही है। जब 1 से 1.5 साल पहले ये खबरें आई थी तो उस समय प्रदेश सरकार का अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था, जिसके बाद ही सरकार ने अपने पैर पीछे खींचे थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि एनजीओ के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराने का अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद से सरकार ने अपने हाथ भी पीछे खींच लिए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में सरकार बिल्कुल शांत बैठी है इस मामले को लेकर के। आप स्क्रीन पर एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022, बिल्कुल पास का ही समय है, 14 मार्च 2022 को एक पत्र जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी जिला को ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर पत्रांक में आप देख पा रहे होंगे एनजीओ से ये संबंधित है और विषय देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु इच्छुक संस्था लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन यानी LLF के साथ किए गए MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी इनके साथ कुछ समझौते किए गए हैं। अब कौन कौन से समझौते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 4 एवं 5 के लिए उपचारात्मक शिक्षण रणनीति विकसित करना और फील्ड स्तर पर कक्षा 1 से 3 तक में बुनियादी भाषा एवं गणित का डेमो प्रोजेक्ट का वाराणसी से ब्लॉक में संचालन। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एनजीओ से मदद तो ली जा रही है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चीज़ों को सुधारने के क्रम में।
तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार बिल्कुल शांत बैठी है निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन या फिर एनजीओ की मदद लेने के संदर्भ में। लेकिन अभी हाल के फिलहाल में वो खबर जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पर, वो आज की नहीं है। इस खबर को बताने का मेरा मकसद बस इतना था। लेकिन सरकार जरूर हेल्प ले रही है एनजीओ का शिक्षा विभाग में। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 12 अप्रैल 2022 तक चलेंगी, उसके बाद ही डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा हो पाना संभव है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 2021 बैच है, उनका भी प्रशिक्षण अप्रैल में समाप्त हो रहा है। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ये पूरे प्रयास होगी कि इन सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं जो सेकेंड से लेकर के फोर्थ तक की पहले घोषित की गई थी, आवेदन ले लिए गए हैं, उनके साथ ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का भी आयोजन कर दिया जाए। और हो सकता है कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह या फिर मई माह के प्रथम सप्ताह में प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर सभी बैच के अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन कर दिया जाए। तो जो भी 21 बैच से संबंधित डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का यह पूरा प्रयास होगा कि इसी परीक्षा के समय आपके प्रथम सेमेस्टर की भी परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। तो प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह या फिर मई माह के प्रथम सप्ताह में हर हाल में होना प्रस्तावित है पीएनपी के अनुसार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।